वेलकम एंड नमस्ते एवरीवन। मेरे चैनल एस्ट्रल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी टैरो रीडिंग की टॉपिक है, क्या 2022 में आपकी शादी होगी या नहीं। ऑनलाइन टैरो रीडिंग संबंधित जो रूल्स है वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। हमारे सामने 4 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 जो है टर्कोइश कलर का, पाइल नंबर 2 जो है लाइम कलर का, पाइल नंबर 3 जो है पिंक कलर का और पाइल नंबर 4 है रेड कलर का। आपको इसमें से वो पाइल या पाइल्स चूज़ करने हैं जो आपको अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। पाइल्स सिलेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें से एक तरीका है कि आप हर एक कलर के ऊपर मेडिटेट कीजिए और जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप उसी पाइल को सिलेक्ट कीजिए। और दूसरा तरीका है कि आप 10 सेकंड के लिए पाइल्स को देखें, फिर अपना 10 सेकंड ध्यान कहीं और बटाइए एंड देन वापस आप स्क्रीन पे इन पाइल्स को देखें। जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा इस वक्त, आप उसी पाइल को सिलेक्ट कीजिए। आप इसमें प्लीज़ जैसे कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फेवरेट कलर पसंद होता है, इसीलिए वो पाइल सिलेक्ट करते हैं। तो आप ऐसा मत करना। आपको जो कलर अट्रैक्ट कर रहा है इस वक्त, अपनी फेवरेट कलर वाली पाइल को सिलेक्ट मत करना। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखें, अगर आप अपनी पाइल्स को मन से चुनेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे। ये शादी से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर टैरो रीडिंग है, इसीलिए हर एक पाइल को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सिंगल्स के लिए, सिंगल से मेरा मतलब है कि अभी आप किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हैं। सिंगल जिनकी कभी शादी ना हुई हो वो भी हो सकते हैं, जो पहले किसी रिलेशनशिप में थे पर अभी नहीं हैं वो भी हो सकते हैं, किसी का डिवोर्स हुआ हो या कोई विडो हो वो भी हो सकते हैं। और सेकंड सेक्शन हमारा होगा रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप ऑल्सो कि अभी आप करंटली किसी के साथ हैं एंड आप उनसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हर एक पाइल को हम 2 अपने स्टेटस के हिसाब से 2 पार्ट्स में रीड करेंगे, एक सिंगल और एक रिलेशनशिप। तो अगर आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे पाइल नंबर टाइम के साथ लिस्ट कर दिया है। जैसे पाइल 1 सिंगल एंड रिलेशनशिप, सिमिलरली पाइल 2 सिंगल एंड रिलेशनशिप, उनके टाइम स्टैम्प के साथ में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट कर दिया है। आप उसमें से आपका जो भी पाइल नंबर है और जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है उसके हिसाब से आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर दीजिए और आप अपने रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने ये टर्कोइश या जो आपको शायद स्क्रीन पे ग्रीन कलर दिख रहा हो, अगर आपने इसे चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। सो पाइल नंबर 1 आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, थर्ड है हाई प्रिस्टेस, फोर्थ है एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड बैक ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और स्पेशली कुछ लोग किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो आपसे दूरी बनाए रखना चाहता है या आपसे या अनअटेनेबल है आपके लिए। मतलब आपको कोई ऐसा इंसान पसंद है जो आपसे, आपके कंपैरिजन में आपसे बहुत अलग हैं, या आपको पता है कि ये इंसान तो मुझे नहीं मिल सकता या ऐसा इंसान तो मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगता है। या अभी आप
अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो बहुत चालाक हो, अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाता हो, और अगर वो किसी पास्ट रिलेशनशिप से आए हों तो आपको बहुत कंपेयर करेंगे अपने रिलेशनशिप में कि मेरे पास्ट रिलेशनशिप में तो ऐसा था, आप ऐसे हैं, आप डिले भी महसूस कर रहे हैं, या आप एक्चुअली आप बहुत एनर्जेटिक और जैसे कोई भी रिलेशनशिप किसी पार्टनर को आप जब ढूंढना चाहते हैं तो आप जितने एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक होते हैं आप उतना फील नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा है कि यार मेरे को शादी करनी है, मुझे पार्टनर चाहिए, हम अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को, पर हम उतना एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं अपने लिए राइट पार्टनर ढूंढने के लिए, क्योंकि हम ऐसा एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिसे कहते हैं ना, हम अपना कोई एक ड्रीम पार्टनर ढूंढ रहे हैं कि यार हमारे पार्टनर में ये सब कुछ होना चाहिए, जो आपको पता है कि इस तरीके का पार्टनर शायद आपको ना मिले, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में जैसे जो रियलिटी बेसिस पे आपको जैसा पार्टनर मिलना, आपको पता है जैसा पार्टनर आपको मिलेगा जो आपके लिए भी राइट हो, आप वहाँ पे एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं। ऑल्सो आपको बैक ऑफ द डेक देख के मैं आपको बोल सकती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से आप अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। या तो आप फाइनेंशियली अपने आप को पैसे के हिसाब से बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं, या अभी इस वक्त आप वीक हैं, या आप फिज़िकली आपकी हेल्थ से रिलेटेड आप अपने आप के अंदर वीकनेस फील कर रहे हैं और आप उतना टाइम और एफ़र्ट पार्टनर ढूंढने में नहीं लगा पा रहे हैं। ओके, तो आपके ओवरऑल कार्ड स्प्रेड देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि अभी आपको थोड़ा टाइम सेल्फ डेवलपमेंट पे देना चाहिए, और आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपको कैसे पार्टनर की ज़रूरत है और आपके लिए कैसा पार्टनर सही रहेगा, आपको बैठ के थोड़ा सोचना चाहिए और वो हिसाब से आपको पार्टनर ढूंढना चाहिए अपने लिए। बिकॉज़ मुझे ऐसे लग रहा है आप शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, पर अभी अगर आप जल्दी में अपने लिए पार्टनर ढूंढेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक बार के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे, शायद किसी के पैसे देख के या किसी के लुक्स देख के, पर आप जब आप उस रिलेशनशिप में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे कि यहाँ बैक ऑफ द डेक देख रही हूँ मैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो वो आपसे दूरी बनाए रखेंगे कि यार एक बार तो रिलेशनशिप में हम आ गए, पर हमें ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं। वो आपको आपसे शायद नीचा देखे क्योंकि आपको पता है ये पार्टनर हम नहीं, ये पार्टनर मेरा ड्रीम पार्टनर है, या बहुत ही सुंदर है, या बहुत पैसे वाला है, पर आपके लिए वो सही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है अभी ये टाइम है कि आप पहले डिसाइड करें आपको कैसे पार्टनर की ज़रूरत है, फिर आप आगे रिश्ते के बारे में सोचिए या शादी के बारे में सोचिए। मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि 2022 में आपको आपकी पसंद का पार्टनर शायद मिल जाएगा, जैसे आपको पसंद है। अगर आप अपना एक बार माइंड बना लें और उसके टूवर्ड वर्क करें, जो भी आपके अंदर क्राइसिस अभी जो चल रहा है हेल्थ रिलेटेड या पैसे रिलेटेड, वो थोड़ा ठीक हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2022। तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको शायद पार्टनर मिल जाएगा, पर शादी के लिए अभी थोड़ा टाइम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
आपको ये टैरो रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और टैरो ज्ञान परिवार का हिस्सा बनें। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग मुझसे करवाने के लिए। बाय बाय। हाय देयर पाइल वन, ये आपके कार्ड्स हैं। ये सारे कार्ड्स मैंने शफल करके एंड देन स्प्रेड किए हैं। ऑलरेडी मैंने सिंगल्स की रीडिंग कर ली है, इसीलिए सारे कार्ड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ रखे हैं। ये जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोग के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। एक चीज़ जो मैं ये स्प्रेड देख के ज़रूर बोल सकती हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में एक भारीपन महसूस कर रहे हैं, जिसे आपको ऐसे लग रहा है कि आपका रिलेशन एकदम बोरिंग सा हो गया है। आप एक ऐसे मूड पे आ गए अपने रिलेशनशिप में कि आपको लग रहा है यार ये रुक गया है, या बहुत जैसे धीरे धीरे घसीट घसीट के चलते हैं ना, एकदम स्लोली स्लोली वैसा चल रहा है, एकदम बोरिंग सा हो गया है। आप इसमें फ़न भरना चाहते हैं पर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें। इसकी एक वजह ये भी है स्पेशली कुछ लोगों के लिए कि आप में से कोई एक पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा बीमार है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको, एक पार्टनर हेल्थ वाइज या फिज़िकली बहुत अभी वीक महसूस कर रहा है, या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। आपके पास उतना फाइनेंस नहीं है, तो इसके वजह से जो आप एक रिलेशनशिप में हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं या एन्जॉयमेंट भरना चाहते हैं वो आप भर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही जनरल रीडिंग है राइट, बट कुछ लोगों के लिए आप में से जिन्होंने पाइल सेलेक्ट किया है, अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो पहले किसी रिलेशनशिप में थे या आसपास कहीं एक आइडियल रिलेशनशिप उन्होंने बना के रखा है और वो हर मोड पे आपको उनसे कंपेयर करते हैं, उनके पास तो ये है आपके पास नहीं है, वो तो हमारा इस तरीके से ख्याल रखते थे आप नहीं रखते हैं। तो इसके वजह से जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होती है और एक बोझ जैसे महसूस होता है, एक भारीपन महसूस होता है, और रिलेशनशिप के अंदर जो एन्जॉयमेंट होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो अभी आपको महसूस नहीं हो रही है। आप शादी करना चाहते हैं पर फिर आप वापस इस सोच में आ जाते हैं कि क्या मुझे इनसे शादी करना चाहिए या नहीं। आप जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया है, ये जो भारीपन का रीज़न है, ये जो एक बोझ का रीज़न है, वो कुछ भी हो सकता है, पर ये बात फॉर श्योर है कि आप जो है बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि यार हम इस रिलेशनशिप में क्यों आ गए, और बाकी लोग या बाकी रिलेटिव्स या बाकी जो इतने लोग हैं आपके आसपास, उनका रिलेशनशिप कितना हैप्पी है, कितना हैपनिंग है, कितना खुश मिजाज है, बट आपका क्यों नहीं है। तो आई थिंक आपके रिलेशनशिप का अभी जो ये पार्ट है, मुझे ऐसे लगता है कि 2022 के एंड तक अगर आप इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करें, इस रिलेशनशिप को जो नीड है, इस रिलेशनशिप में आपको अभी ज़रूरत है कुछ इनपुट्स देने की, आपकी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की,
और आपके पार्टनर को समझाने की एंड उनके टूवर्ड्स भी उनको भी कहें आप कि आप भी थोड़ा एफ़र्ट लें। तो किसी गलत रिलेशनशिप पे तो नहीं हैं, पर आपको इस रिलेशनशिप पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालना पड़ेगा। तो फिर आपका रिलेशनशिप जो है उसमें वापस से जो एन्जॉयमेंट आप मिस कर रहे हैं, जो फ़न आप मिस कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा। ये हाई प्रीस्टेस मुझे बहुत ज़्यादा ये कह रही है कि जो लोग इमोशनल बैगेज अपना, जो कहते हैं ना, पुराने रिश्ते से या किसी आइडियल रिश्ते से अगर लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप कम करें। और अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर को ये रीडिंग बताइए और उनसे कहिए कि वो ये कम करे, क्योंकि आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। आप जो एक दूसरे के लिए पार्टनर हैं वो सही हैं, बस अभी का थोड़ा जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए सही नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि 2022 के एंड तक आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा एफ़र्ट डालना चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि शादी के लिए अभी थोड़ा टाइम है, बाकी आपको अभी फ़िलहाल अपने रिलेशनशिप को और मज़बूत करने के लिए थोड़ा टाइम, थोड़ा एफ़र्ट डालना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये टैरो रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और टैरो ज्ञान परिवार का हिस्सा बनें। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग मुझसे करवाने के लिए। बाय बाय। हाय देयर पाइल नंबर 2। अगर आपने लाइम कलर वाला सर्कल सिलेक्ट किया था तो ये आपकी रीडिंग है। मैंने ये जो कार्ड्स हैं ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। सो आपके कार्ड्स हैं द स्टार इन रिवर्स, द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, Queen of Pentacles in reverse, and Knight of Swords back of the deck. Okay. आप अभी बहुत अलोन या अकेला महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है जैसे शायद आप हमेशा अकेला ही रहेंगे, या आपको जैसा पार्टनर पसंद है वैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाने के लिए अपने आप पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो आपका लाइफ पार्टनर पूरी कर देगा, है ना। जैसे अगर आप लड़के हैं और शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि आपकी वाइफ कुछ सामान ले आएगी, या आप एक लड़की हैं और इसलिए शादी करना चाहते हैं कि आपके पति आपसे अमीर है और वो बहुत पैसे कमाते हैं, पर आपको ये समझना होगा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में सिर्फ इसीलिए एंटर कर रहे हैं कि कोई आपको सपोर्ट करेगा या आपके ड्रीम्स पूरे करेगा, तो आप समझ लें कि फिर ये रिश्ता पूरा एक तरफ़ा हो जाएगा और आप उस इंसान को लेकर काफ़ी चिंतित रहेंगे, आप डरे हुए रहेंगे, इनसिक्योर रहेंगे और उनको लेके बहुत पॉसेसिव हो जाएंगे, है ना। अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा,
क्योंकि आपके जो ड्रीम्स हैं ना वो आपके पार्टनर फुलफ़िल कर रहे हैं। तो नेचुरली आप आगे जाके ऐसे रिश्ते में आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी। सो प्लीज़ आप अपने ड्रीम्स पूरे करने का वेज़ खुद ढूँढने की कोशिश करें। ये जो रिवर्स में एस ऑफ स्वॉर्ड आया है, मुझे और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप एक्चुअली अभी उस राइट मेंटल फ्रेम में नहीं हैं अपने लिए एक करेक्ट पार्टनर ढूँढने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अभी एक ऐसा पार्टनर सिलेक्ट कर लेंगे या अपने लिए ढूँढ लेंगे जिससे आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो लुक्स को लेके हो। और ये जो आपकी ड्रीम है, जो मोस्टली मटीरियलिस्टिक है, ये आपकी पूरी हो जाएगी, पर उसके बाद में आपको पूरा लाइफ टाइम उनके साथ स्पेंड करना है। तो फिर बाद में जब आपको पता चलेगा कि आपकी सोच और आपके पार्टनर की सोच जो है वो बहुत अलग है, तो आप कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे? फिर आपको लगेगा कि यार हमें हमारी सिर्फ एक नीड या एक ड्रीम पूरी करने के लिए हमने हमारी शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो बेहतर है कि आप पूरी सूझबूझ के साथ अपने लिए अपना कोई एक पार्टनर ढूंढें। जो आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आपके लिए कोई पार्टनर बना ही नहीं है, तो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपके लिए भी एकदम राइट पार्टनर बना है। पर अभी जो टाइम है वो आपको थोड़ा काम करना चाहिए अपने आप के ऊपर और यूनिवर्स पर भरोसा रखना चाहिए। खुद को डेवलप करने के लिए आप अभी सिर्फ ये ही सोच रहे हैं कि मुझे पार्टनर कब मिलेगा, कब मेरी शादी होगी, मेरे लिए कोई बना भी है या नहीं। पर आपको ये समझना होगा कि आपको सिर्फ ये ही सोचने के बजाय आपको कुछ नया सीखना चाहिए। चाहे योगा हो, जिम हो, कुकिंग हो या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। स्पिरिट्स कह रहे हैं आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, और तब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जब आपका पूरा फोकस सिर्फ लाइफ पार्टनर ढूंढने पे ना हो। आप अपने आप को थोड़ा डेवलप करें और उस चीज़ के ऊपर आपके जो ड्रीम्स हैं आप वो खुद कंप्लीट करने पे फोकस करें। तो आपके स्पिरिट्स आपको अपने राइट और परफेक्ट लाइफ पार्टनर से ज़रूर मिलाएंगे, और हो सकता है वो पार्टनर आपको आके आपकी ड्रीम पूरी करने में पूरा सपोर्ट करें। मुझे लगता है 2022 में ये बहुत ज़्यादा मे बी वाला चांसेस है कि मे बी आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाएगा एंड आपकी शादी हो सकती है। आपको अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स काम करना होगा, एंड ये बहुत ज़्यादा मे बी वाला स्प्रेड है, तो हो सकता है कि 2022 के एंड तक आपकी शादी हो जाए या आपको एक लाइफ पार्टनर तो मिल ही जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये टैरो रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और टैरो ज्ञान परिवार का हिस्सा बनें। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग मुझसे करवाने के लिए। बाय बाय। हेलो पाइल 2,
अगर आपने लाइम कलर सिलेक्ट किया था तो ये आपकी रीडिंग है। ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके स्प्रेड कर दिया और सिंगल्स की रीडिंग ऑलरेडी मैंने रीड कर दी। ये स्प्रेड देख के जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप और नेगेटिविटी मुझे फील हो रही है। जो एक पॉजिटिविटी होती है वो मुझे बहुत बहुत कम नज़र आ रही है। कोई भी आपकी रिलेशनशिप के अंदर आप फील कर रहे होंगे कि जो स्टार्टिंग में एक स्पार्क था, एक एक्साइटमेंट थी, हैप्पीनेस थी, है ना। ये स्टार रिवर्स एज अ फर्स्ट कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो बहुत कम हो गया है और नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ गई है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक वो थोड़े एग्रेसिव नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल नेचर के हैं, दूसरे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है इस रिलेशनशिप को लेके। तो वो जो अपना इनसिक्योरिटी है वो आपको कंट्रोल करके आपके रिलेशनशिप में एक जो कम्युनिकेशन होता है ना वो भी बहुत कम हो गया है। आप जब अपने पार्टनर को कुछ समझाना चाहते हैं या आप उन्हें कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो वो नहीं सुनते हैं और इसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इरिटेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप अपनी बात कंप्लीट ही नहीं कर पाते। या जब आप उन्हें अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो आप ही की इंसल्ट कर देते हैं, जिसके वजह से आप में और झगड़ा हो जाता है और जो आप उन्हें बोलना चाहते हैं फिर वो आप उन्हें कभी नहीं बोल पाते। इसके वजह से एक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ गया है आपके रिलेशनशिप के अंदर, जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगता है। आप में से कुछ लोग इसलिए भी कम्युनिकेट अब नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका पार्टनर आपकी इंसल्ट करते हैं, जिसके वजह से आपको बहुत बुरा लगता है और फिर आप अपने मन की बात उनसे शेयर करने में हिचकते हैं, है ना। आप सोचते हैं यार, जब भी हम बात करने जाते हैं हमारे पार्टनर से वो हमें इतना इरिटेट कर देते हैं या हमें इंसल्ट कर देते हैं या हमें बुरा फील कराते हैं, तो क्या फ़ायदा, हम उनसे बात क्यों करें। तो उनसे बात करके फिर क्या फ़ायदा, हम क्यों उन्हें एक्सप्लेन करने जाएं। और इस वजह से जो आपका कम्युनिकेशन गैप है ना वो बढ़ता जा रहा है आपकी रिलेशनशिप में। ओके, ये रिवर्स स्टार ये बता रहा है कि ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है, पर इसके लिए आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करना होगा कि आप क्यों दुखी है, आपको कौन सी बात हर्ट करती है। मुझे जो सुनाई दे रहा है स्पेसिफ़िकली वो ये है कि आपके रिश्ते में जो पुरानी रंजिशें हैं, जो पुराने घाव हैं, उन पे बस पट्टी बांधे रखने के बदले उन पे आपको मेडिसिन जिसे कहते हैं ना, आपको अपने घाव पे मलहम लगाना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत या आपके रिलेशनशिप को एक रीस्टार्ट करना चाहिए। सो घाव पे से मुझे एक और चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है और वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। ओके वेट, मैं श्योर हूँ कि 90% फीमेल्स ने ही ये पाइल सिलेक्ट किया है।
प्लीज़ अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आप फीमेल हैं। ओके, जो ऊपर मैंने घाव वाली बात की उस पे से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे मिला है, और वो ये है कि आप में से स्पेसिफ़िकली कुछ लोगों के बारे में ये बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों के बारे में ये मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर बहुत अग्रेसिव हैं और ऑब्सेसिव हैं आपको लेके। आपको वो अब्यूज़ करते हैं, बहुत गुस्सा आने पे गाली गलौज करना, झगड़ा करना, धक्का मारना या शायद मारपीट करना। अगर आपके पार्टनर को आपसे कोई बात मनवानी है तो वो हर एक वे इस्तेमाल करते हैं आपसे अपनी बात मनवाने का, चाहे वो लड़ाई करके हो, गाली गलौज करके हो, मारपीट करके हो। तो ये मैसेज स्पेसिफिकली स्पिरिट्स मुझे दे रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर इतने गुस्सैल हैं और इतने अब्यूज़िव हैं, इतने मारपीट करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ उनसे शादी मत करना, क्योंकि वो स्पिरिट्स जो मुझे कह रहे हैं वो ये है कि शादी के बाद ये जो अब्यूज़ है, ये जो अग्रेसिवनेस है, वो और 4 गुना बढ़ जाएगा और तब आप और भी ज़्यादा घुटन महसूस करोगे। ये जो घाव से जो मुझे मैसेज मिला है वो यही है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। तो प्लीज़ आप अभी शादी ना करें, क्योंकि एक बार शादी हो गई तो फिर आप और ज़्यादा घुटन महसूस करेंगे और तब इस रिश्ते से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप इस ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर आपको ये सब सहना पड़ा है तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा और लविंग और केयरिंग लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ आप अपने आप को ऐसे रिलेशनशिप में या ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ ना सेटल करें। बाकी जिनके लाइफ पार्टनर सिर्फ अग्रेसिव हैं, अब्यूज़िव नहीं हैं, तो आप उनसे अपने जो गिले शिकवे हैं, जो आपके मन में जो कुछ बातें हैं जो आप उनसे बताना चाहते हैं, और जो आपका कम्युनिकेशन गैप है, आपने वो कम करना चाहिए। एंड वो लोग और जिनके पार्टनर इतने अग्रेसिव नहीं है, बेसिकली उन लोगों की मुझे से लग रहा है 2022 तक, 22 एंड तक आपकी शादी हो जाएगी। पर जो लोग बहुत ही अग्रेसिव और अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, अगर आप चाहें तो आपकी शादी हो जाएगी। पर आपको स्पिरिट्स बोल रहे हैं, एक्चुअली वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये रीडिंग के थ्रू वो आपको बताना चाहते हैं कि आप प्लीज़ ऐसे पार्टनर से शादी ना करें। आपके लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही केयरिंग पार्टनर है जो आपके लिए बना है, जिनसे आपकी शादी होगी।
तो आपको किसी भी कम चीज़ में आप अपने आप को ना तोलें और किसी अच्छे पार्टनर को ढूंढें, किसी अच्छे पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप रखें, किसी अच्छे पार्टनर के साथ आप शादी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये टैरो रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग मुझसे करवाने के लिए। बाय बाय। हाय देयर पाइल 3, अगर आपने पिंक कलर चूज़ किया है तो ये आपकी टैरो रीडिंग है। मैंने ये कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है जजमेंट, आपका सेकंड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपका थर्ड कार्ड है 10 ऑफ कप्स, आपका फोर्थ कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स और वाह, प्लीज़ दिए के जो लाइट है उसके ऊपर फोकस करिए, कितनी हैप्पीली मूव कर रही है और कितनी बड़ी हो रही है। आई एम सो हैप्पी। और जो आपका एक पॉजिटिविटी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, बिकॉज लास्ट रीडिंग बहुत हैवी थी। वाह, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। जो आपकी बैक ऑफ द डेक है वो है हायरोपेंथ और मैं बहुत खुश हूँ जो स्प्रेड अभी मेरे सामने आई है। आपको सिर्फ इतना बोल सकती हूँ, अगर आप सिंगल हैं और आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट, लॉयल, चार्मिंग, केयरिंग, जो भी प्यारे प्यारे एडजेक्टिव्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी पार्टनर के लिए, और स्पेशली प्रोटेक्टिव पार्टनर जो है आपको मिलेगा। पर आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि वो बहुत इंडिपेंडेंट और खुश मिजाज के इंसान होंगे। आप अगर सोचते हैं कि उन्हें बंद करके रखेंगे या अगर आप उन्हें और टीचर की तरह आप उन्हें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस में टाई अप करके रखेंगे तो वो डेफिनेटली आपके साथ शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप उनके लिए एक स्पेस बनाए रखिएगा, ज़रूर आप उन्हें एक थोड़ी स्पेस देना। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी सामने वाले इंसान को जज कर लेते हैं ना, उनके लुक्स पे या उनकी पढ़ाई पे, उनकी फैमिली के हिसाब से। तो मुझे लगता है अगर अगर आपकी कोई क्राइटेरिया में बैठता हो तो एटलीस्ट आपने बातचीत करनी चाहिए उनसे और फिर आपको जज करना चाहिए कि वो आपके लिए सही है या गलत। सिर्फ किसी के लुक्स के बेसिस पे आप उन्हें जज ना करें। ठीक है, अगर आप किसी से मिले और उन्हें थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा उनसे उनकी तरफ से जो बातें हैं अगर आप वो सुनेंगे तो आपको बहुत जल्दी एक बहुत प्यारा पार्टनर मिलने वाला है। स्पेशली ये जो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये नॉर्मल जिसे बोलते हैं ना सोलमेट है ये मेरा। अभी जो आपको पार्टनर मिलेगा वो एक सोलमेट होगा। आपको पता है सोलमेट्स की रीडिंग होते हैं अलग से। एंड ये जो आप पाइल नंबर 3, सीरियसली आपको जो आपका पार्टनर मिलेगा, अगर आप सिंगल हैं और आप अगर किसी पार्टनर को मिलने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी किसी
एक बहुत ही प्यारे इंसान से आप मिलेंगे, तो वो जो इंसान होगा वो बहुत ज़्यादा वो आपका सोलमेट होगा, ठीक है। ये जो 10 ऑफ कप्स है, ये एक बहुत ही शुभ कार्ड माना जाता है, एक पॉजिटिव और एक होली ओमेन माना जाता है। सो प्लीज़ आप अपने लिए एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढना स्टार्ट कर दें। आप ऑनलाइन जो साइट्स होते हैं, है ना, शादी.com है, ये सब जो शादी.com है, मैट्रिमोनी है, या अपने रिलेटिव्स को बता के, जैसे आप लोगों में होता है, आप स्टार्ट कीजिए और अपनी क्राइटेरियाज़ को और अपने जो जजमेंट करने का जो तरीका है आपको लोगों का, उसको थोड़ा स्पेस दे, उसको थोड़ा ओपन अप करें, है ना। अपने जो रूल्स हैं, अपने जो आपने दिमाग में बना के रखे हैं कुछ कि ऐसा नहीं ऐसा ही, उसको थोड़ा आप ढील दें और आप मिले लोगों से। आपको एक बहुत ही समझदार और जो रहता है ना केयरिंग, आपका ध्यान रखे, इस तरीके का आपको एक पार्टनर मिलने वाला है। और बट आपको थोड़ा एफ़र्ट तो लेना ही पड़ेगा अपने साइड से। अगर आप एफ़र्ट ले रहे हैं तो आपको 2022 में बहुत केयरिंग लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, जो आपकी सारी ज़रूरतें जो है ना आपकी पूरी कर दें। ऐसे नहीं है कि उसमें सब कुछ होगा, है ना, पर जो आपकी नीड्स हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं, वो आपका पार्टनर पूरी फुलफ़िल करेगा। और ये जो बैक ऑफ द डेक कार्ड आया है, ये एक वुमेन है। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि 2022 में आपकी शादी हो जाएगी। आपके जो भी रीति रिवाज है, आपका जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो, उस रिलीजियस वे में आपकी धूमधाम से अच्छे तरीके से आपकी शादी हो जाएगी। सो एडवांस में कंग्रेचुलेशंस टू पायल 3। 2022 में आपकी शादी हो जाएगी। बस पेरेंट्स कह रहे हैं प्लीज़ अपनी जो आप अपनी क्राइटेरिया हैं वो आप थोड़ी खुली कर दें, तो 2022 में आप अपने सोलमेट से ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये टैरो रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग मुझसे करवाने के लिए। बाय बाय। हाय देयर पाइल 3, अगर आपने पिंक कलर सेलेक्ट किया था तो ये आपकी टैरो रीडिंग है। आपके कार्ड्स मैं ऑलरेडी शफल करके स्प्रेड कर चुकी हूँ, क्योंकि सिंगल्स के लिए मैंने सेम कार्ड यूज़ किए थे रीडिंग के लिए। सो आप अभी एक हैप्पी और अच्छी रिलेशनशिप में हैं। आपका पार्टनर बहुत ही प्रोटेक्टिव, इनफैक्ट आप खुद भी बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत केयरिंग हैं। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से संभाल के और सूझबूझ के साथ अपने रिलेशनशिप में चलते हैं। कहीं आप में कमी है तो आपके पार्टनर फुलफ़िल कर देते हैं। जो आपके पार्टनर में कमी है वो आप पूरी तरीके से फुलफ़िल कर देते हैं। तो बहुत ही बैलेंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप है आपका और आपके पार्टनर के बीच में। कि ना आप एक जो कमी मुझे दिख रही है वो ये है कि आप एक दूसरों, अगर आप में कोई कमी है तो आप सामने वाले को ज़रूर बता देते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है। तो इसमें तो इस चीज़ को आपको थोड़ा कम करना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए मुझे ये मैसेज क्लियरली दिख रहा है कि
हो सकता है कि आपकी जो रिलेशन है वो बेसिक नॉर्म्स में, जो कहते हैं ना नॉर्मल जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, उसमें फिट नहीं हो रहे हैं। तो लोग जो है आपको आपके पीछे से आपके रिलेशनशिप के बारे में बातें करते हैं, है ना, और पीछे से आपके रिलेशनशिप को जज करते हैं कि अरे आपका पार्टनर कैसा है, या इनका जो रिश्ता है वो कैसा है, इनका एक पार्टनर ऐसा है, एक पार्टनर ऐसा है। पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि रिश्ता आपको निभाना है, दूसरे लोगों को नहीं। उनकी सोच और जजमेंट से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाहर के लोगों को ये रिलेशन बहुत ही ऊपर नीचे दिखता होगा, पर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं। कुछ कि आप में से कुछ लोग जो हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं कि आप कहीं और हैं और आपके पार्टनर कहीं और हैं। तो इस कारण जो है शायद लोग इस चीज़ को भी जज करते हो कि यार आप लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो आप कैसे अपने तो आप ये रिश्ता कैसे निभाएंगे। या आपको लोग बोलते होंगे कि अरे हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूर हों, तो वो आपको किसी तरीके से चीट कर रहे हैं, या हो सकता है आप उन्हें चीट करो। तो लोग आपको शायद बोलते हो कि अरे आपका पार्टनर तो आपसे दूर रहता है, तो हो सकता है वो आपको चीट कर रहे हो। पर ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैपनिंग रिलेशनशिप है। आप किसी भी, आपको चाहे कैसे भी लोग जज कर रहे हो आपके रिलेशनशिप को, आप किसी की ना सुने। आपका रिश्ता जो है वो एक बहुत ही सुंदर है, जिसे कहते हैं ना सोलमेट रीडिंग। ये मैंने सिंगल्स वाले रीडिंग में भी कहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके सोलमेट हैं, एकदम परफेक्ट है आपके लिए। परफेक्ट कोई भी ह्यूमन नहीं होता है, और कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं होता है, राइट। पर ये जो सोलमेट रीडिंग्स होती हैं और ये जो सोलमेट होते हैं वो आपके लिए इस तरीके से परफेक्ट होते हैं कि आप आपने जो ड्रीम किया है, जो आपको चाहिए, वो सब कुछ आपको उनसे नहीं मिलेगा, ठीक है। पर जिस चीज़ों की या जैसे लोगों की आपको ज़रूरत है, जैसे इंसान की आपको ज़रूरत है, ये डेफिनेटली वैसे ही इंसान है कि जो आप में कमियां हैं वो पूरी कर देते हैं। फिर और इंसान को क्या चाहिए, वो आपके सारे जो नीड्स हैं ना, जो आपकी कमियां हैं वो पूरी कर देते हैं। तो आपके जो तो पाइल 3 आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके सोलमेट है। तो आप किसी की भी जजमेंट पे ना जाएं, आपके लिए ही आपके ये पार्टनर बने हैं। आप जो है ना एक लविंग, केयरिंग और सिक्योर रिश्ते में हैं, और बैक ऑफ द डेक मुझे बता रहा है कि भले ही आपके पार्टनर कहीं और रहते हो, या आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तभी आपकी उनके साथ 2022 में शादी हो जाएगी। अगर आपका जो पार्टनर है वो आपने सिलेक्ट किया है ना, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस, तो भी आपकी जो है शादी जो है जिस भी रिलीजन के हिसाब से आप करना चाहते हैं, या जो भी आपका तौर तरीका है उसके हिसाब से एकदम रिलीजियस वे में आपकी शादी हो जाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये टैरो रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, और
और एस्ट्रल ज्ञान परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू और शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग मुझसे करवाने के लिए। हाय देयर पाइल 4, अगर आपने ये रेड कलर सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आपके जो कार्ड्स हैं मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा है। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड है द एम्प्रेस इन रिवर्स। थर्ड कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर्थ कार्ड है जस्टिस और बैक ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपका स्प्रेड देख के एक जो फर्स्ट चीज़ मुझे समझ आ रही है कि आप अभी किसी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के नीचे हैं और वो किसी टाइप का बर्डन है या किसी टाइप का प्रेशर है आपके ऊपर कि आप बस किस तरीके से घिस रहे हैं अपने आप को, किस तरीके से आगे, जैसे आप थोड़ा आगे जा रहे हैं, कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं, कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स या बहुत सारी परेशानियां आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। आप अपनी ज़िंदगी में अभी इतनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं कि आपको लाइफ पार्टनर ढूंढने का या उस बारे में सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आपको अभी शादी नहीं करना या आपका अभी शादी का टाइम पीरियड नहीं है या आपके ग्रह आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। अगर आप टाइम निकालें और कोशिश करें तो ज़रूर अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। पर आप किसी की है ना जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, जैसे आप हो सकता है जैसे आप अपने पेरेंट्स की कुछ ख्वाहिशें हैं है ना, उनको पूरा करना चाहते हैं, वो जिम्मेदारियां या आपके पेरेंट्स की आपके पार्टनर को लेके कुछ ख्वाहिशें हैं, इस वजह से आपको वैसा पार्टनर नहीं मिल रहा है जैसा वो चाहते हैं। आपके पेरेंट्स की आपके लाइफ पार्टनर को लेके कुछ ख्वाहिशें हैं कि मेरा जो बच्चे का जो स्पाउस है वो ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, तो वो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसकी वजह से। और अगर कोई रिश्ता आता भी है तो वो फिर उनकी जो ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में या उसे ड्यूटीफुल समझ के आप अपने जो आपके लिए पोटेंशियल रिलेशंस जो आपके लिए आ भी रहे हैं, आप उन्हें मना कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली मुझे मैसेज मिला है कि आप अभी किसी ब्रेकअप से उभरे हो और आप थोड़ा टाइम चाहते हैं कि कोई रिश्ता शुरू करने से पहले आप अपने आप को हील होने का टाइम देना चाहते हैं। सो आप अपने आप को हील होने का थोड़ा आप अपने आप को थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं। और जो ऑलरेडी आपके पास्ट रिलेशनशिप में जो स्पेशली मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी या अनहैप्पीनेस जो मिला है, आप उसे अभी अभी तक आप उस चीज़ से उभरे नहीं हैं।
आपको अभी भी ऐसा ही लगता है कि शायद मुझे जो नेक्स्ट मेरा जो पार्टनर है वो मिलेगा, वो भी शायद ऐसा ही मिलेगा। सो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप जो ये सोच रहे हैं कि जो आपके पास्ट पार्टनर ने जो आपके साथ जो किया, तो आपको थोड़ा हील होना चाहिए। तो आपको ज़रूर अपने आप को थोड़ा टाइम दे के अपने आप को हील करना चाहिए। कहीं थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, और कहीं कहीं घूमने चले जाइए, या किसी कोई मूवी देख लीजिए एंटरटेनिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, अपने मन का जो भी है आप उनके साथ शेयर कीजिए कि आप अभी कैसा फ़ील कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अपने पास्ट में किसी के साथ जो आपका पास्ट रिलेशनशिप था, और अगर आप उस रिलेशनशिप में एकदम ऑनेस्ट थे और आपने किसी को चीट नहीं किया, और आप शुरुआत से ही अपने रिलेशनशिप में एकदम सही चल रहे थे, ऑनेस्टली, मतलब जो भी आपने किया है आपने बताया है, आपने झूठ नहीं बोला, आपने कुछ छुपाया नहीं, और फिर भी अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, चाहे कोई भी हो, चाहे अगर आपने चीट किया हो या आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो, मुझे मोस्टली लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया होगा, तो ये जस्टिस कार्ड बताता है कि ज़रूर जस्टिस होगी। जिस किसी ने भी चीट किया था, स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको ज़रूर इस चीज़ को लेके जस्टिस मिलेगा, और जिन्होंने गलत किया था उन्हें फिर वैसा पार्टनर ज़रूर मिलेगा। हो सकता है ये आपकी ख्वाहिश ना हो, बट अगर ये कार्ड, ये जो अरेंजमेंट में आया है, ये बता रहा है कि ये रिलेशनशिप में जिस किसी ने भी घाव दिए हैं ना, बनाए हैं ना, जिस किसी ने भी घाव, उसे ज़रूर, जो यूनिवर्स का जो एक सिस्टम है कि अगर आपने गलत किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो जो भी डिसऑनेस्ट था इस रिलेशनशिप में, या जिस किसी ने भी चीट किया था इस रिलेशनशिप में, उसको जो एक यूनिवर्स की पनिशमेंट है ना, वो ज़रूर मिलेगी। और जो इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट था, जिसने चीट नहीं किया, जो मुझे मोस्टली लग रहा है कि वो आप हैं, तो आपको ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से एक लाइफ पार्टनर के नाम पे प्रेजेंट मिलेगा। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपको यूनिवर्स की तरफ से एक तोहफ़ा होगा, जो आपको जो ये इतने सारे घाव मिले हैं आपके पुराने रिलेशनशिप में, वो आपको भरने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आपका पार्टनर आपको एज अ मेडिसिन आएगा वो घावों को भरने के लिए। यूनिवर्स का एक तराजू सिस्टम है ना, तो तराजू के जिस किसी साइड में भी कमी रह गई हो, उसे यूनिवर्स ज़रूर पूरा करेगा। आप अपने स्पिरिट्स पे, आप जिसे भी मानते हैं, आप उन पे पूरा भरोसा कीजिए। ये जो आपने अपने आप को जो टाइम देना चाहिए, हर रोज़ एक रूटीन बनाइए, कहीं पे जाके शांति से बैठिए 10-15 मिनट अपने लिए निकालिए, और जो भी आपके पास्ट की जो बातें आपको याद आती है या जो भी हैं, आप उन्हें साइड में रखिएगा, और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए और उन चीज़ों को भरने दें। आपकी लाइफ में ज़रूर एक, स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ज़रूर एक ऐसा पार्टनर आएगा जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा और बहुत केयर करेगा। सो आप टेंशन ना लें। एंड अगर आप ऑनेस्ट साइड में थे तो 2022 में ज़रूर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा।
और आपका केयर करने के लिए और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ओके, तो जो लोग रिलेशनशिप में नहीं थे पहले से ही सिंगल हैं और लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी स्पिरिट्स का यही कहना है कि प्लीज़ आप साइड में बैठें, अपने लिए टाइम निकालें और खुद सोचिए कि खुद को कैसा पार्टनर की ज़रूरत है। हाँ, आपके ऊपर अभी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हाँ आपको बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है, पर अगर आपको लाइफ पार्टनर चाहिए तो आपको अपने आप को थोड़ा टाइम देना होगा, आपको सोचना होगा कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए और उसके टूवर्ड्स वर्क करना होगा, तो आपको पार्टनर मिलेगा। अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे, अच्छा मेरे पेरेंट्स जैसा बोलेंगे वैसा ही, तो आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलने में थोड़ा डिले होगा। तो आप प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें और कभी भी 10-15 मिनट्स शांति से बैठें, पहले डिसाइड करें आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, फिर उसके टूवर्ड्स वर्क करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये टैरो रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और एस्ट्रल ज्ञान परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू और शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग मुझसे करवाने के लिए। हाय देयर पाइल 4, अगर आपने रेड कलर सेलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। ये कार्ड्स मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ एंड आपसे पहले सिंगल्स की मैंने रीडिंग की थी, इसके वजह से मैंने ऑलरेडी स्प्रेड कर दिया है। ये ओके, सो आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी बर्डन्ड फील कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि अपने रिश्ते की सारी जिम्मेदारियां आप उठा रहे हैं और आपके पार्टनर आपको उन्हें उठाने में आपकी मदद नहीं कर रहे हैं या उतनी मदद नहीं कर रहे हैं जितनी आपने उनसे एक्सपेक्ट की थी या जितनी आपको ज़रूरत है। इस वजह से आप बहुत परेशान और स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। स्पेशली आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने कंधों पे या अपने कमर में एक पेन महसूस कर रहे हैं। आप जैसे मुड़ते हो तो आपको कमर दर्द होती हो या आपके कंधे बहुत ज़्यादा पेन करते हो। आप अपने अंदर एक घुटन फील कर रहे हैं। एक्चुअली आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आपने उन्हें बता दिया तो वो बुरा मान जाएंगे या आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। तो आपके लिए एक ज़रूरी मैसेज है स्पिरिट्स के तरफ से कि आप उन्हें अच्छे से और प्यार से समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेंगे। हो सकता है अगर ज़िम्मेदारियां ना भी उठा सके तो भी कम से कम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स समझेंगे, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि अगर आपने उन्हें अभी नहीं समझाया तो उन्हें आदत हो जाएगी आप पर सारी जिम्मेदारियां देने की। फिर आगे जाके अगर आपने कुछ करने से मना कर दिया तो अब देखना कि वो आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप पहले ऐसे नहीं थे, सारा काम करते थे, अब नहीं कर रहे हो। और इमोशनल होकर आपको हमेशा
सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। और ये जो घुटन है आपके अंदर, ये हमेशा आप महसूस करते रहेंगे। आप जानते हैं कि आपके अंदर इस रिलेशनशिप को लेके कुछ बिटरनेस है, और आप है ना सारी जिम्मेदारियां उठा उठा के आप एक, जैसे कहते हैं ना, आप रॉक बॉटम में एक एंड पे, कहीं एक डेड एंड पे आ गए हैं और बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, और किसी को बोलना चाहते हैं कि यार अब ये इतनी सारी जो मेरे पास टेंशन आई हुई है, ये जो इतनी सारी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी की ड्रीम्स पूरे करने की हो, आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि ये जो इतनी सारी मेरे पे ज़िम्मेदारियां हैं, इसके वजह से हम एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हमारी बॉडी में एक इरिटेशन आ गया है। तो आपको उन्हें प्लीज़ ये कन्वे करना चाहिए, आपको उन्हें बताना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में उन्हें थोड़ा बुरा लगे, पर थोड़े टाइम बाद वो समझ जाएंगे, और अगर जिम्मेदारियां ना भी उठा सके तो भी कम से कम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके प्रॉब्लम समझेंगे। उन्हें ये समझ में आएगा कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, तो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे कम से कम। देखो, ये कार्ड जो है जस्टिस, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड पे डिपेंड करता है। ये रिश्ते को तराजू में तोलता है और सही साइड पे अपना फैसला घुमाता है, ठीक है। क्योंकि आपके रिश्ते में मुझे बहुत डिसऑनेस्टी और एग्जॉशन दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक बहुत मेहनत कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। आप में से कोई एक अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ही नहीं कर रहा है, जबकि वो बहुत प्रॉब्लम फील कर रहा है और बहुत एग्जॉशन फील कर रहा है, लेकिन किसी भी डर के कारण वो अपने प्रॉब्लम्स आप अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर रहा है। एक्चुअली ना, मेरे को ये टैरो स्प्रेड में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिख रहा है रिश्ते में, कि एक इंसान बहुत जिम्मेदारियां उठा रहा है और दूसरा पार्टनर उसे बैलेंस नहीं कर रहा है। एक पार्टनर बहुत ऑब्स्टेकल्स, बहुत परेशानियों से जूझ रहा है और दूसरा उसकी तरफ शायद देख भी नहीं रहा है, उसके जिम्मेदारियों को, उसकी परेशानियों को उतना फील नहीं कर पा रहा है। शायद ऊपर से दिखाता भी हो, बट सपोर्ट जो करना होता है वो नहीं कर रहा। सो इस वजह से मुझे आपके रिश्ते में बहुत डिसऑनेस्टी और एग्जॉशन दिख रहा है। इतना बैलेंस मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आप जो फील कर रहे हैं वो शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो ही ये रिलेशनशिप के अंदर फिर से बैलेंस आएगा, और कोई भी रिलेशनशिप बैलेंस पे ही चलता है। आप अभी शुरू में, या आप अभी अगर ज़्यादा लोड ले लेंगे तो रिलेशनशिप के टूटने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो अगर आप रियल में इस रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को टिकाना चाहते हैं, तो आपने अपनी जो कुछ ज़िम्मेदारियां हैं वो आपको लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। आपको अपने पार्टनर को बताना पड़ेगा और इसमें एक बैलेंस लाना पड़ेगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि शादी एक बड़ा बैलेंस इवेंट होता है। आप
किसी से भी शादी नहीं कर सकते, आप किसी ऐसे इंसान से ही शादी करें जो आपकी लाइफ में एटलीस्ट थोड़ा बैलेंस लेके आए और अपने पार्टनर के साथ में इक्वल ना सही बट कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ बड़ी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो शेयर करें। सो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और 2022 में आपकी शादी जो है वो होने के, ये एक्चुअली वो जो 50-50 स्प्रेड है, जैसे मैंने पाइल 2 को कहा कि आपके ऊपर है। अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी शादी हो जाएगी, और अगर आप इस रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि आपको देना चाहिए, तो फिर आप इस रिलेशनशिप पे वर्क कीजिए। देखिए आपके पार्टनर आपको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना हेल्प करते हैं। फिर उस हिसाब से आप सोचिए कि आपको एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत, कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये टैरो रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और एस्ट्रल ज्ञान परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू और शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग मुझसे करवाने के लिए।